In this video, we will discuss about the strong verbs. In the previous videos, we have discussed about the weak verbs. Now we will know about the strong verbs. If a verb forms its past tense by merely changing the inside vowel of the present tense without having ed, d or t added to its present tense, it is called a strong verb. अगर हम कोई past tense बनाते हैं by merely changing, सिर्फ change करते हुए inside vowel of the present tense, खाली अंदर जो present tense के vowel है उसको change करके without having, और हम ये उसके आखिर में ed, d या t का इजाफा नहीं करते उसके present tense के साथ, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कम, आना, came, आया. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ वोवेल ओ इन द प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट फॉर्म में कम में हमने ओ लगाया हुआ है, जबकि came में हमने ए लगा दिया है ओ की जगह. जस्ट हमने इनसाइड वोवेल को चेंज किया है. गेट में ई है प्रेजेंट में, और पास्ट में हमने उस ई को ओ में चेंज कर दिया, जिसने इसको गॉट बना दिया. सिट, बैठना, सैट, बैठा. SIT सिट, आई की जगह हमने ए लगाया है, जस्ट वॉवेल चेंज कर दिया है, तो पास्ट टेंस बन गया हमारे पास. सम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द इनर वॉवेल and adding n or en in the past participle form. कुछ strong verbs ऐसे भी होते हैं कि उनका अंदर inner vowel तो change होता ही होता है, उसके साथ हम किस चीज का इजाफा करते हैं? n का या en का in the past participle form. past tense में हम en लगा देते हैं और past participle form में हम en का इजाफा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब go है तो इसमें हमने एन का वेंट में एन का इजाफा किया है और पार्टिसिपल फॉर्म में गॉन बन गया है. जबकि राइट प्रेजेंट फॉर्म है तो हमने इधर रोट लिख दिया है, इनर वॉवेल हमने इसका चेंज किया है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में हमने en का इजाफा कर दिया है. कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इस तरह के भी होते हैं. नाउ वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. In the present, we have abide. Abide mean अमल करना. In the past, abode. Just हमने in inner side vowel change किया. I की जगह o आ गया हमारे पास. Past participle में भी o आ गया, abode. Arise mean उठना. In the past, arose यानी उठा. Arisen in the past participle. Behold देखना. Beheld देखा, then again beheld. Blow फूंकना, blew फूंका, blown in the past participle. कुछ past participle में फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका past tense के मुताबिक नहीं आता थर्ड फॉर्म, उनकी चेंजिंग आ जाती है en के इजाफे से. अब जैसे यहाँ सिंपल एन आया, यहाँ पे en है. अराइजन में en आया है, ब्लोन में सिंपल n आया है. अब इसी तरह वी हैव द वर्ड बाइट. बाइट में काटना, मीनिंग है इसका काटना, बिट, काटा. इसमें अब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास बिट भी हो सकती है और बिटन भी हो सकती है. नाउ वी हैव द वर्ड डिग, खोदना, डग, खोदा. अब आप देख सकते हैं कि डिग में भी आई है और डग में यू आ गया है. जस्ट हमने इनसाइड वॉवेल को चेंज किया है. एंड देन अगेन इन द पास्ट पार्टिसिपल वी हैव द वर्ड डग. डिग, डग, डग. नाउ वी हैव द वर्ड सिंग. सिंग मीन गाना. sang, गाया. देन इन द पास्ट पार्टिसिपल संग. आप देख सकते हैं कि सिंग में आया है, सैंग में हमने आई को ए में चेंज किया, एंड इन द पास्ट पार्टिसिपल हमने
आई को यू में चेंज कर दिया, सिंग, sang, sung. सी देखना इन द प्रेजेंट टेंस. इन द पास्ट टेंस सा यानी देखा, एंड इन द पास्ट पार्टिसिपल सी इज चेंज्ड इनटू सीन. श्रिंक सुकड़ना, श्रैंक सुकड़ा, और श्रंक इसका भी जस्ट इनसाइड वॉवेल चेंज हुआ है. आई यहाँ पे ए में चेंज हो गया और यहाँ यू में. देन वी हैव द वर्ड स्पीक बोलना, स्पोक बोला, एंड स्पोकन. यहाँ पे हमने ई ए को जस्ट ओ में चेंज किया और एट द एंड हम ई लगा दिया है. और इसी स्पोक को स्पोकन हमने पास्ट पार्टिसिपल में बनाया है, किस तरह, एन लगा के. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्प्रिंग, उछलना इन द प्रेजेंट टेंस. देन इन द पास्ट टेंस वी हैव द वर्ड स्प्रैंग यानी उछला, एंड इन द पास्ट पार्टिसिपल स्प्रंग. ए हमारे पास यू में चेंज हो गया. देन स्टील चोरी करना, स्टोल चोरी की, and in the past participle stolen. Now we have the word strive. Strive mean कोशिश करना. In the past tense we have strove mean कोशिश की, and in the past participle we have striven. Swim तैरना, swam तैरा, swum in the past participle. अब आप देख सकते हैं कि strive में आई की जगह हमने ओ लगा के स्ट्रोफ बनाया, और पास्ट पार्टिसिपल में ई एन के इजाफे से हमने स्ट्रिवन बना दिया है. यहाँ से ई लगा, ऑलरेडी ई था और हमने एन लगाया है. स्विम में आई था, स्वैम पास्ट टेंस में आई की जगह हमने ए लगा दिया, और पास्ट पार्टिसिपल में हमने यू लगा दिया, जस्ट इनसाइड वोवेल चेंज हुआ है. टीयर फाड़ना, टोर फाड़ा, टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल हो गया. स्विंग झूलना, स्वैंग झूला या झूला था, इस सेंस में ये इस्तेमाल होगा. स्विंग में आई आया है तो स्वैंग में ए हो गया है, और स्वंग में यू आ गया है हमारे पास. देन अगेन वी हैव टेक लेना, टुक लिया, taken is the past participle form. Wear पहनना, wore पहना, और worn past participle में आ गया हमारे पास. wear के में ई ए की जगह हमने ओ लगा दिया है और ई आखिर में लगाया है, जबकि worn में हमने ओ लगा के और एट द एंड हमने एन का इजाफा किया है. तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वाला टॉपिक. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आप हमें इसी वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास तमाम वीडियोस आ जाएं और आपको प्रीवियस सारा मटेरियल मौसूल हो जाए.